तो यह बात है मेरी पिछली एनिवर्सरी की। दिनेश किसी मीटिंग पर आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे और शाम तक आने वाले थे। मैंने पूरा घर सजाया था और सब बहुत खुश थे। मैंने डिनर में सारी उनकी पसंद की डिश बनाई थी। फिर मैं रेड कलर का फ्रॉक पहनकर तैयार हो गई। मैंने छोटी फ्रॉक पहनी थी तो मेरी जांघें उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। 9 बजे, फिर 10 बजे और फिर 11, लेकिन दिनेश का कोई पता नहीं था। फिर उनका फ़ोन आ गया कि वो नहीं आ सकेंगे। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। फिर हम सब ने खाना खाया और हम सोने चले गए। मैंने 12 बजे अपने रूम में चली गई और उसी लाल फ्रॉक में लेट गई। मैं लाइट बंद कर चुकी थी। थोड़े टाइम बाद मुझे रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कमरे में अंधेरा था तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मुझे लगा कि दिनेश ही होंगे। फिर वो मेरे पास आके लेट गए। मैं उनसे नाराज़ थी तो मैंने उनसे बात नहीं की। मैं एक साइड मुंह करके लेटी हुई थी। तभी पीछे से उनका हाथ मेरे पेट पर आ गया। मेरे बिल्कुल करीब आ गए और उनका खड़ा हुआ पप्पू मुझे अपनी पीछे महसूस हो रहा था। हमने काफ़ी दिनों से टुकाई नहीं की थी तो उनके छूते ही मेरा सारा गुस्सा पिघल गया। फिर वो अपने हाथ मेरे संतरों पर ले गए और उनको दबाने लगे। मैं बड़ी जल्दी गर्म हो गई थी। वो मेरे पीठ पर किस करने लगे और ज़ोर ज़ोर से मेरे संतरों को दबाने लगे। अब मैं आह करके चिल्लाने लगी। उसके बाद वो अपना हाथ मेरी जांघों पर फेरने लगे। मुझे और गर्मी चढ़ने लग गई। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ मेरी चिड़िया पर रखा तो मेरी सिसकी निकल गई। फिर वो हल्के हाथों से मेरी चिड़िया को रगड़ने लग गए। अब मैं करवाना चाहती थी। मैं अपना हाथ पीछे ले गई और मैंने उनका अंग पकड़ लिया। उनका पप्पू मुझे पहले से बड़ा लग रहा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमा लिया और हम दोनों किस करने लगे। आज उनकी किस में एक अजीब सी कोशिश थी। हम दोनों पागलों की तरह किस कर रहे थे। फिर उन्होंने मेरा फ्रॉक एक झटके के साथ उतार दिया और वो मेरे निप्पल्स चूसने लगे। इससे मुझे और गर्मी चढ़ने लगी। मैं उनके सिर को सहला रही थी और उनको उत्तेजित कर रही थी। फिर उन्होंने अपने भी कपड़े उतार दिए। मेरी चिड़िया गीली हो चुकी थी। फिर उन्होंने मुझे उल्टा घुमाया और घोड़ी बना लिया। आज दूसरी बार मैं लाइफ में घोड़ी बन रही थी। वो नीचे गए और मेरी छेद को चूसने लगे। मेरे तो मानो मज़े से जान ही निकल रही थी। उसके बाद उन्होंने अपना पप्पू मेरे पीछे से सेट किया और एक जोर का धक्का मारा। उन्होंने एक ही धक्के में अपना पूरा पप्पू मेरी छेद में डाल दिया। मेरी चीख निकल गई लेकिन मुझे मज़ा भी बहुत आया। उन्होंने मुझे कस करके पकड़ा और तेज़ी से धक्के मारने लगे। मेरी चिड़िया को बड़ा सुकून मिल रहा था और वो धड़ाधड़ पानी छोड़ रही थी। इतना मज़ा आ रहा था जितना सुहागरात पर भी नहीं आया था। 15 मिनट उन्होंने मुझे इसी पोजीशन में पहला। फिर उन्होंने पोजीशन चेंज की और मेरी जांघों के बीच आ गए। उन्होंने मेरी टांगे ऊपर उठाई और उनका पप्पू मेरी चिड़िया में डाल दिया। अब मेरी खुदाई फिर से शुरू हो गई। तभी मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन बेड के पास ही पड़ा था तो मैंने फ़ोन उठा लिया। जब फ़ोन देखा तो वह दिनेश की कॉल थी। फ़ोन पर दिनेश का नाम देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने सोचा कि अगर दिनेश का फ़ोन था तो मेरी ठुकाई कौन कर रहा था। मैंने फ़ोन की लाइट जब मारी तो वो आदमी दिनेश नहीं था बल्कि मेरे घर का नौकर था। नौकर मुझे इतनी देर से पेल रहा था। फिर मैं नौकर से बोली, ये क्या कर रहे हो? नौकर बोला, मालकिन तुम बहुत मस्त हो और मालिक तुमसे प्यार नहीं करते। आप इतने दिनों से ठुकाई के लिए तड़प रही थी, ये मुझसे देखा नहीं गया। मैं बोली, लेकिन ये गलत है। नौकर बोला, आपको मज़ा आ रहा है ना? मैं बोली, हाँ। नौकर बोला, फिर कुछ गलत नहीं है। यह बोलकर वो और तेज हो गया। मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं उसको मना नहीं कर पाई। फिर 10 मिनट नौकर ने मुझे और ठोका। फिर उसने अपना पप्पू मेरी छेद से बाहर निकाल लिया। फिर वो खड़ा होकर के अपने कपड़े पहने और चला गया। उस दिन से मैं हमेशा नौकर के साथ खुदाई करवाती थी जिससे मुझे बहुत मज़ा आता था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।